तो अभी 2 डायमेंशनल हो गया। 2 डायमेंशनल में 2 तरीके के अरेंजमेंट देख लिए थे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अभी आपको क्या करना है, 2D से 3D स्ट्रक्चर में आना है। 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट को 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट करना है। ओके, 2D को 3D में लाने के लिए 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में से तो ऑलरेडी 3 डायमेंशनल फॉर्म किए थे आपने, राइट। मतलब अभी क्या करना है आपको, 2 डायमेंशनल में का 2 डायमेंशनल में 2 है ना, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। अगर इसको इससे 3D लाना है तो आपने ला लिया। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का फर्स्ट लेयर लेना, उसके ऊपर एज इट इज सेकंड लेयर, उसके ऊपर थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर। तो इस वाले अरेंजमेंट को क्या बोले थे आपने, ये टाइप ऑफ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। और इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, जल्दी बोलो। 6 था, 6। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का नहीं पूछ रहा मैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बोले तो 4 है। बट स्क्वायर क्लोज पैकिंग से जब आप 3 डायमेंशनल बनाते हो तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। पता है ना आपको? ओके, यस सर। तो ये हो गया था अपना 3D, 2D से 3D। नेक्स्ट अभी करना है आपको ये वाला हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लेना है, 2D वाला, और उसमें से 3D लाना है। तो आपको समझने के लिए क्लियरली बता रहा हूं, देखो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का फर्स्ट लेयर लेने का, राइट, उसके ऊपर सेकंड लेयर रखने का है और उसके ऊपर थर्ड लेयर रखने का है। म्हणजे फर्स्ट लेयर रखना है, उसके ऊपर सेकंड लेयर रखना है। देखो आराम से सुनो, फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर रखना है, वो भी एग्जैक्टली अबो नहीं रखना है। अगर इसको आपने ये समझा तो दूसरा लेयर क्या होना, बी टाइप होना। मतलब जैसे आपने इस तरह अरेंजमेंट किए थे ना आपने, तो एग्जैक्टली इसके ऊपर अगर आप रखते हो इस तरह, तो ये इसको ये समझो तो ये भी ये हो गया। अगर आप ऐसा रखते हो समझो, 2 स्फीयर के बीच में रखते हो तो डिप्रेशन में रखते हो, तो इसको ये बोलने का और इसको बी बोलने का, राइट। तो आपको अगर फर्स्ट लेयर है एज इट इज, उसके ऊपर सेकंड लेयर है एज इट इज, उसके ऊपर थर्ड लेयर है, तो वो ये टाइप ऑफ अरेंजमेंट है। बट अपना जो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है वो स्टार्टिंग से ही ये भी टाइप है ना, तो फर्स्ट लेयर जो है उसको ये समझ लिया, तो सेकंड लेयर को क्या समझने का, बी। अब थर्ड लेयर है, अभी थर्ड लेयर आराम से सुनो, अपने को लेयर के ऊपर लेयर रखना है। तो आपको समझना है, अभी देखो फर्स्ट लेयर एज इट इज है, उसके ऊपर सेकंड लेयर रखना है, क्लियर है। सेकंड लेयर जब रखते हो, फर्स्ट लेयर के ऊपर जब सेकंड लेयर आप रखते हो तो फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में रखना है आपको। समझ में आ रही बात? फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में सेकंड लेयर रखना है, ओके। फिर ये बी हो गए। फिर अभी थर्ड लेयर को आप 2 तरीके से रख सकते हो। सुनो मेरी बात, यहाँ से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी यहीं से बहुत बड़ा टर्न है। देखो अभी फिलहाल ये जो मैं बेसिक पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये माइंड में, अगर तुम्हारे माइंड में ये बैठ गया है तो आपको वो अरेंजमेंट समझ में आएंगी। देखो पहला 2D था अपना, 2D में मेरे साथ साथ बोलो, 2D में कौन सा ले रहे हैं आपने, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 2D में कौन सा सेलेक्ट किया आपने, हेक्सागोनल क्लोज। ओके, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो फर्स्ट लेयर लिया आपने, फर्स्ट लेयर, और उसको क्या समझा, ये हो गया। अब क्या करना है, सेकंड लेयर लेना है। सेकंड लेयर को कहां पे रखना है, फर्स्ट लेयर के ऊपर, डिप्रेशन। हाँ डिप्रेशन में। तो फिर फर्स्ट लेयर के ऊपर जो आप सेकंड लेयर रखते हो वो फर्स्ट लेयर के एग्जैक्टली अबो नहीं है ना, तो उसके डिप्रेशन में। तो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर
वर्टिकली हॉरिजॉन्टली अलाइन नहीं होंगे ना। वर्टिकली हॉरिजॉन्टली अलाइन बोले तो सपोज ये एक स्फीयर है, इसके ऊपर एक स्फीयर है, इसके ऊपर एक स्फीयर है, एग्जैक्टली है, एग्जैक्टली देखो वर्टिकली भी है और इस तरह हॉरिजॉन्टली भी अलाइन है, एक के ऊपर एक एग्जैक्टली है। तो इसको ये हो गया, इसको अगर मैं ये समझा तो इसको भी ये समझने का। बट आपने क्या किया, एक इस तरह अरेंजमेंट किया, तो अभी इसको बोल सकते हो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली अलाइन है बोल के बोल सकते हो क्या? नहीं ना। तो फिर ए के ऊपर बी लेयर रख दिया, अभी सेकंड लेयर हो गया। तो जब आप ए के ऊपर, सुनो कल हो गया था ये टॉपिक, जब फर्स्ट लेयर के ऊपर आप सेकंड लेयर रखते हो तो कितने टाइप के वॉइड फॉर्म होते हैं बताओ? 2 types. हाँ राइट, 2 times. राइट राइट राइट, 2 टाइप्स ऑफ वॉइड्स फॉर्म होते हैं। वॉइड्स बोले तो एम्प्टी एंड वैकेंट। हाँ, कौन से? Tetrahedral and टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल। राइट राइट, टेट्राहेड्रल वॉइड और सेकंड वन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। राइट, वेरी गुड, ओके, ये हो गया। अभी ये हो गया, अपनी कहानी खत्म हो गई यहाँ तक। सेकंड लेयर, फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर जब रखते हो तो आपको 2 तरीके के वॉइड फॉर्म होते हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, क्लियर है? अब आपको क्या करना है समझो, थर्ड लेयर रखना है। थर्ड लेयर रखना है ना, है कि नहीं? राइट, तो ये थर्ड लेयर आप 2 डिफरेंट, समझो 2 डिफरेंट वे में रख सकते हो। सर 2 डिफरेंट वे में कैसे रखने का? तो आपको जब सेकंड लेयर फॉर्म हुआ ना, जब सेकंड लेयर आप रखते हो, फर्स्ट लेयर के ऊपर जब आप सेकंड लेयर रखते हो तो आपको 2 तरीके के वॉइड फॉर्म हो गए ना, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो आप थर्ड जो लेयर है वो थर्ड लेयर आप टेट्राहेड्रल वॉइड पे रख सकते हो या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रख सकते हो। अगर आपने टेट्राहेड्रल वॉइड पे रख दिया तो आपकी जो अरेंजमेंट आएंगी, ए बी, बाद में फिर से ए, बाद में फिर से बी, इस तरह ए बी टाइप ऑफ 3D फॉर्म होता है। राइट, अगर आपने थर्ड लेयर को ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर रख दिया समझो, तो फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर तीनों डिफरेंट हो जाते हैं। सो एबीसी टाइप ऑफ अरेंजमेंट 3D फॉर्म होता है। अब ये इतना थोड़ा सा इतना क्लियर है, इसको आप देखते हैं। राइट, ठीक है, तो समझो अभी बस इसमें समझना है, इमेजिनेशन है पूरा। अब एक फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर, सेकंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर, ये तो आप भी नहीं रख सकते और मेरे को भी रखने नहीं आता बोर्ड के ऊपर। तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है ना, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो है वो अभी तो एक्सपेरिमेंटली तो बताना पड़ता है, विजुअलाइजेशन के साथ बताना पड़ता है आपको, या फिर इमेजिन करना पड़ेगा फिर आपको। अभी इमेजिन कर लो कि तुम्हारा देखो अभी ये जो है फर्स्ट लेयर निकाल रहा हूं मैं, इसमें थोड़ा ये टाइप बरोबर आना, ये जो वाइड है ना वो मैच होना। अगर ये वाइड मैच होते हैं समझो ऐसे एग्जैक्टली, तो आपको नेक्स्ट आराम से समझ में आएगा। देखो या समझा दूंगा मैं आपको, क्लियरली समझा दूंगा। स्फीयर का साइज सेम होना, तभी वो अरेंजमेंट क्लियर आती है। राइट, ओके, ये आपका फर्स्ट लेयर हो गया, फर्स्ट लेयर। राइट, अब इसके ऊपर क्या रखना है आपको? सेकंड लेयर। कहाँ पे रखना है? ये वाले देखो डिप्रेशन में रखना है, ऐसा डिप्रेशन। राइट, ये देखो ऐसा आ रहा है ना, बरोबर डिप्रेशन में रखना है ऐसा।
मतलब देखो एक टेट्राहेड्रल वॉइड पूरी तरह कवर हो रहा, ये वाला पूरी तरह कवर हो रहा थर्ड स्पीयर से, और ये हाफ थोड़ा सा कवर हो रहा। देखो देखो ये वाला जो है, ये वाला, ये देखो ये वाला 25% कवर्ड हो रहा और ये पूरा का पूरा कवर्ड हो जा रहा। देखो ऐसा, फिर इसके डिप्रेशन में आने का है, फिर से इस तरह, सेम इस तरह आपको आना है। सेम देखो इस तरह डिप्रेशन में रखना है, सेम इस तरह आपको डिप्रेशन में रखना है। ओके, तो ये जो ब्लैक वाला लेयर दिख रहा है वो कौन सा लेयर है? ये सेकेंड लेयर। इसको क्या बोला आपने? ये, तो इसको क्या बोले आपने? बी, राइट। ओके, फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर रख दिया अभी, ठीक है। अब ये सेकंड के ऊपर आपको क्या रखना है? जब आप सेकंड लेयर रखते हो, देखो फर्स्ट रेड वाला है, सेकंड वाला ब्लैक कलर का है। जब आप फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर रखते हो तो आपको यहां पर क्या फॉर्म हो गए? टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म हो गया और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड फॉर्म हुआ। अब आपको देखना है इसमें टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिख रहा है या नहीं आपको? बताओ प्लीज, आपको कंफर्म है यहाँ पे टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिख रहे हैं क्या? कुणाला दिसायले का? म्हणजे कुणाला डाऊट आहे का सर याच्यामध्ये टेट्राहेड्रल वॉइड आणि ऑक्टाहेड्रल वॉइड आम्हाला दिसणं आले असं कुणाला वाटायला का? याच्यातच आहेत, टेट्राहेड्रल वॉइड भी आहे आणि ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी आहे। कुणाला डाऊट असेल तर सांगा, विचारा। तर बघा सांगायलो, टेट्राहेड्रल वॉइड दाखवायला तुम्हाला बघा, हे बघ, हे बघा हे नंबर्स द्यायलो, प्लीज थोडं नंबरवर कॉन्सन्ट्रेट करा। हे बघा हे ब्लू कलर ना 1 नंबर, हे 2 नंबर, हे 3 खालचे जे रेड कलरचे आहेत ना, हाँ ते रेड कलरचे 3 काढायलो। हे बघा रेड कलर के 3 निकाल दिया मैंने, रेड कलर के 3 निकाला नीचे के, राइट। तो देखो अभी 3 है तो 3 स्पीयर कनेक्ट है, 3 स्पीयर के बीच में जो गैप दिख रहा है, वो दिख रहा है ना, वो गैप, हाँ वो वाइड है, एम्प्टी स्पेस है। और उसके ऊपर कौन है? और एक स्पीयर है या नहीं? देखो ये वाला, उसके ऊपर और एक स्पीयर है ना, इस तरह और एक स्पीयर है, राइट। तो ये जो अब ये जो वाइड दिख रहा है आपको, ये देखो ब्लैक कलर से कर दिया मैंने इसको। सो दिस इज टेट्राहेड्रल। ओके, टेट्राहेड्रल वॉइड। क्यों इसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोले? इसको टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों बोला गया? सांगा रे, टेट्राहेड्रल वॉइड काऊन म्हणले त्याला? नेट बरोबर नाही, थांब जरा इकडे बघ। हे जे वॉइड है, हाँ यहाँ पर जो एम्प्टी स्पेस है ना, इसके पास 4 स्पीयर डायरेक्टली कनेक्ट है, डायरेक्टली कनेक्ट है। एक बात, मतलब 4 स्पीयर डायरेक्टली कनेक्ट है। और दूसरी बात देखो, ये 4 स्पीयर के सेंटर को मिलाओ, 4 स्पीयर के सेंटर को मिलाओ प्लीज, इस तरह 1 2 3 सेंटर, ये वाला 1 2 3 सेंटर के 3 स्पीयर के सेंटर को मिलाओ। ये देखो इस तरह मिला दिया, और बीच में एक है ना स्पीयर, उसका सेंटर। तो ये क्या हुआ? अब दिस इज टेट्राहेड्रोन, टेट्राहेड्रोन है, इसलिए इसको क्या बोल गए? टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, क्लियर आहे का? एवढं क्लियर आहे का? एक बार येस म्हणून द्या। ओके, Yes, sir. हाँ, Yes, मतलब sir. 4 स्पीयर Yes, sir. डायरेक्टली कनेक्ट है,
और 4 स्फीयर के सेंटर को जब आप मिलाते हो तो आपको एक टेट्राहेड्रॉन फॉर्म होता है, इसीलिए इसको क्या बोले, टेट्राहेड्रल वॉइड। क्लियर है? समझून घ्या, रटू नका, रटल्यानं येत नाही बरं सब्जेक्ट सांगायला। 4 स्फीयर मतलब एक एम्प्टी स्पेस के पास, जहां पर एक एम्प्टी स्पेस है वहां पे 4 स्फीयर कनेक्ट है, और 4 स्फीयर के सेंटर्स को आप जब ज्वाइन करते हो तो आपको एक टेट्राहेड्रॉन फॉर्म होता है, इसलिए इसको क्या बोले, टेट्राहेड्रल वॉइड। ओके, ठीक है। तो अभी आपको ये होगा टेट्राहेड्रल वॉइड, तो क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट आपको देखना है अभी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। आपको यहां पर दिख रहा है क्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड? देखो यहां पर ही दिख रहा है, देखो इधर देखो। अभी कौन सा पेन लूं, ये वाला, ये देखो, इस ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डार्क कर दिया, देखो तो कैसा फॉर्म हुआ। देखो अभी क्या करो, ये देखो 1 2 3 हो गया, ये देखो। ठीक है, इधर ले लेंगे, आपको साइड में बताऊंगा। साइड थोड़ा बघा, देखो ये अपना, देखो देखो आराम से देखो, स्फीयर का साइज अगर अच्छे से आया तो आपको आराम से समझ में। ये फर्स्ट लेयर था अपना, ये फर्स्ट लेयर था, बस हो जाता, समझ में आएगा, अभी इतने में समझ में जाएगा हमारे। तो इसके ऊपर क्या रखा आपने अभी, सेकंड लेयर, ये देखो ये वाला, आराम से देखो, ये पूरा कवर हो जा रहा है, और ये यहाँ पे दिख रहा है ना, ये देखो यहाँ से और यहाँ से इस तरह। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये देखो, 1 नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, राइट, 1 2 3, हे बघ 1 2 3 झाले। त्याच्यावर किती आहे इथं, ब्लॅक कलरचे किती आहेत त्याच्यावर, उसके ऊपर ब्लैक कलर के कितने हैं, 3 है। 3 कैसे है, उनके डिप्रेशन में है या नहीं, देखो ये जो स्पीयर है ये वाला, इसके और इसके डिप्रेशन में ब्लैक वाला है, देखो मतलब 1 2 3, देखो है। तो अभी देखो आपको ये स्मॉल जो होल दिख रहा है यहाँ पे, वॉइड दिख रहा है ना, यहाँ पे इसको रेड कलर से देंगे आराम से, ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, देखो ये रेड कलर का हो। सो दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, राइट। यहाँ पे कितने स्फीयर कनेक्ट है बताओ, 6, राइट, 6 स्फीयर कनेक्ट है, और 6 स्फीयर के सेंटर को जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको ऑक्टाहेड्रल फॉर्म होता है। अभी क्लियरली इधर बताऊंगा मैं आपको, 1 2 3, देखो इसका ट्रायंगल शेप जो है ये इस तरह है ना, क्या मतलब इस तरह है, ऊपर है इसका मुंह। अब इसके ऊपर क्या रखना है आपको, 3 स्फीयर डिप्रेशन में रखना है, हर डिप्रेशन में रख दो इस तरह, देखो इसके डिप्रेशन में रखो इस तरह, 1 2 3। तो इसका मुंह किधर आया अभी, नीचे, मतलब इस तरह, राइट, मतलब ऊपर में इस तरह था और नीचे इस तरह आया, राइट। सो दिस इज एन ऑक्टाहेड्रॉन, राइट, इसलिए इसको क्या बोले, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर है अभी,
क्लियर है ना? तो इसका जो टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। 6 ओके, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? हाँ, अभी आपको क्या करना है बोलो? सेकंड लेयर के ऊपर क्या रखना है? अभी सांगा रे, सेकंड लेयर वर काय ठेवायचे तुम्हाला आता? थर्ड लेयर थर्ड लेयर रखना है। थर्ड लेयर तो थर्ड लेयर कहाँ पे रखना है बोलो? अभी थर्ड लेयर कहाँ पे रखना है? अभी बोलो, थर्ड लेयरला कुठे ठेवायचं आहे आपल्याला? सेकंड लेयर वर ठेवायचं आहे ना, आहे की नाही? थर्ड लेयरला सेकंड लेयर वर ठेवायचं आहे आपल्याला. तर मग थर्ड लेयरला सेकंड लेयर वर ठेवताना आपल्याला different ways आहे. वे, राईट. कुठं कुठं ठेवू शकता रे सांगा? थर्ड लेयरला आपण कुठं ठेवू शकतो? octahedral void. हा, राईट. टेट्राहेड्रल वॉइड वर ठेवू शकता. आणि दूसरी गोष्ट मतलब जो थर्ड लेयर है आपका, थर्ड लेयर आप इसके ऊपर भी रख सकते हो और इसके ऊपर भी रख सकते हो. अगर आपने थर्ड लेयर को, आता बघा नेक्स्ट पेज वर सांगतो. चांगलं आहे का? आता झालं अरेंजमेंट संपलं आपलं. याच्यातच आहे आता लास्ट. बघा, हे बघा, फर्स्ट लेयर नो प्रॉब्लेम, कुणालाच नो प्रॉब्लेम. फर्स्ट लेयर नो प्रॉब्लेम, सेकंड लेयर बी नो प्रॉब्लेम. सेकंड लेयर मध्ये तुम्हाला 2 वॉइड फॉर्म झाले. क्लियर आहे? एक टेट्राहेड्रल वॉइड आणि एक octahedral void. ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ओके, ऑक्टा जस्ट ऐका आता, थोडस चांगलं ऐका, थोड़ा आराम से सुनो. सेकंड लेयर जब फॉर्म होता है, ये सब कहां से आ रहा है? 2D वाला. 2D वाला कौन सा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यहां से आ रहे हैं आप. तो फर्स्ट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का फर्स्ट लेयर लिया, उसके ऊपर सेकंड लेयर रख दिया, राइट? तो आप थर्ड लेयर को रखना है. आपको थर्ड लेयर को रखना है. देखो, थर्ड लेयर को आप टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रख सकते हो या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर रख सकते हो, राइट? टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रख सकते हो या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर रख सकते हो, राइट? तो आपने इसको क्या बोला? फर्स्ट लेयर को एक नाम दो ना. अभी इसको ए लेयर बोला, ए लेयर. तो इसको बी, सेकंड लेयर को क्या बोले? बोलो ना, बी लेयर. समझ ला? तो यहाँ पर जब आप अभी समझो आराम से समझो. अगर आप थर्ड लेयर, फर्स्ट लेयर ये है ना रे तुमचा, थोडं बोलत जा रे माझ्यासोबत. फर्स्ट लेयर ये है, सेकंड लेयर बी. हाँ, अभी थर्ड लेयर को आप बी की ए की तरह बना सकते हो या फिर डिफरेंट बना सकते हो. आता तुम्ही थर्ड लेयरला तुम्ही टेट्राहेड्रल वॉइड वर ठेवले समजा, तर तुमचं जे थर्ड लेयर फॉर्म होईल ते कुणासारखं राहील? ये फर्स्ट लेयर सारखं राहील. चांगलं आहे का? अगर आपने थर्ड लेयर को टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रख दिया तो वो जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट लेयर को मैच होगा, राइट? अगर आपने थर्ड लेयर को ऑक्टाहाइड्रल वॉइड के ऊपर रखते हो तो जो अपना जो भी थर्ड लेयर आपका फॉर्म होगा वो ए बी से डिफरेंट होगा, मतलब सी लेयर अलग होगा, ए बी से अलग होगा, मतलब सी नाम देना. इसका मीनिंग ऐसा है, जब आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में से टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर आप जब थर्ड लेयर रखते हो तो आपका जो फर्स्ट लेयर है, समझो अभी समझता, फर्स्ट लेयर को ये समझने का और सेकंड लेयर को बी, और जब थर्ड लेयर को रखते हो तो वो किसके ऊपर मैच होगा? ए के ऊपर. जब फोर्थ लेयर रखते हो तो फिर ये किसके ऊपर? बी के ऊपर. इस तरह. तो इसको क्या बोलने का फिर? ए बी
टाइप ऑफ अरेंजमेंट, और इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 12 होगा। कितना? 12। इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 12 होगा। 12 कैसा बोले तो खुद के स्फीयर में कितने, खुद के स्फीयर में कितने, 6, मतलब एक स्फीयर जहां पर है वहां पर 6 और उसके ऊपर 3 और नीचे 3, इस तरह टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12। अब अगर आपने थर्ड लेयर को ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर रख दिया तो आपका जो थर्ड लेयर है वो ए से और बी से अलग होगा, मतलब ए को भी मैच नहीं होगा और बी को भी मैच नहीं होगा, तो आपका जो लेयर होगा तीसरा वो डिफरेंट होगा, तो उसको नाम दिया सी। तो फिर इसका मीनिंग ऐसा है कि फर्स्ट लेयर को ए, सेकंड लेयर को आपने बी बोला, थर्ड लेयर को आपने सी बोला, तो फोर्थ लेयर को आप क्या बोलना, ए, फिफ्थ लेयर को बी, सिक्स्थ लेयर को सी, मतलब इसको ए बी सी समजायला। इकडे बघा, एक बार अजून एक बार सांगायलो, फर्स्ट लेयर है अपना ये फर्स्ट लेयर, उसके ऊपर सेकंड लेयर है। अब फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर डिफरेंट है, अब जो थर्ड लेयर बना रहे हो आप, वो थर्ड लेयर या फिर फर्स्ट लेयर को मैच होना या फिर डिफरेंट होना। अगर टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर थर्ड लेयर रख दिया, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर हो गया, फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर। अब जब थर्ड लेयर आप टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रखते हो तो किसको मैच होता, बोलो बोलो। ए एला हाँ येला असं सांगत जाणार आहे। फर्स्ट लेयर, आता तुम्हीच सांगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, हाँ सांगा। टेट्राहाइड्रल वॉइड वर ठेवलं, अगर मैंने थर्ड लेयर को टेट्राहाइड्रल वॉइड के ऊपर रख दिया तो क्या होता है बोलो। फर्स्ट लेयर को क्या बोलने का, ये, सेकंड लेयर को बी बी बी, थर्ड लेयर को ए ये, फोर्थ लेयर को बी बी, थर्ड फिफ्थ लेयर को ये, सिक्स्थ लेयर को ए बी, म्हणजे बी हाँ फर्स्ट, ये देखो थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर को मैच हो रहा, फोर्थ लेयर सेकंड लेयर को मैच हो रहा, इस तरह। अगर आपने थर्ड लेयर को ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर रखते हो तो फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, सिक्स्थ लेयर, बोलो अभी। फर्स्ट लेयर को ये बोले, सेकंड लेयर को बी बोले। अगर आपने थर्ड लेयर को किसके ऊपर रख दिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर रख दिए, तो आपको जो अरेंजमेंट होगा वो पहला लेयर तो ये है, दूसरा बी है, तीसरा सी, हाँ अभी चौथा ए ए हाँ ये, पांचवा बी, बी सी। तो अब इसका मीनिंग क्या हो रहा, फर्स्ट लेयर किसके साथ मैच हो रहा, फोर्थ हाँ। लेयर सेकंड लेयर किसके साथ मैच होता, फिफ्थ के साथ। लेयर थर्ड लेयर सिक्स्थ के साथ। तो इसको ए बी टाइप ऑफ ए बी टाइप ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। 3D वाला हेक्सागोनल से ही फॉर्म हो रहा ना ये पूरा, तो ए बी टाइप ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑफ 3D, 3 डायमेंशनल। इसको ABC टाइप ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, राइट। इसको FCC भी बोल सकते हो, FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस भी बोल सकते हो इसको। क्लियर है अभी, क्लियर है, इतना क्लियर है, कंसेप्ट समझ में आया पूरा। तो आपको यस सर, हाँ एक Yes, क्वेश्चन पूछा, अभी एक क्वेश्चन पूछ रहा, बोलो। देखो पैकिंग इन सॉलिड है अभी, तो इसमें थोड़ा डिस्कशन करेंगे। देखो पैकिंग इन सॉलिड है, तो इसमें फर्स्ट पैकिंग इन सॉलिड कंप्लीट इन हाउ मेनी स्टेप,
Three पैकिंग, step. हाँ 3 स्टेप, 3 स्टेप। तो पहला स्टेप कौन सा है बोलो? Close packing in one Close dimensional. packing in one dimension. ओके, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशनल। ईच स्फीयर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 2. 2, राइट, बोलते जाओ। 2. हाँ, वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में ईच स्फीयर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2 एक्सेप्ट टर्मिनल छोड़ के, राइट। हाँ, तो फिर आपको क्या करना है? 2 डायमेंशनल, सेकंड स्टेप 2D। हाँ, 2D कैसे फॉर्म होता है? 2 different ways. Square close packing and hexagonal close packing. हो, 2 डिफरंट वेज आहेत, बट कसं वन डायमेन्शनल अरेंजमेंटला, वन डायमेन्शनल रोला 1 by 1 हा स्टॅकिंग करत गेलं तर काय फॉर्म होत है? 2D। तो ये 2D में 2 तरीके के अरेंजमेंट है, बोलो। स्क्वायर क्लोज पैकिंग और क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। Hexagonal close packing. ओके, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4. 4 4। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में 6. 6, राइट। ओके, अब ये 2D भी हो गया आपका। हाँ राइट, अभी 3D है, राइट, 3D वाला, 3 डायमेंशनल। तो 3 डायमेंशनल आप यहां से भी आ सकते हो और यहां पर से भी जा सकते हो। मतलब 2D में से तो 3D में जाना है ना आपको, तो 2D में से 3D में जाने के लिए आपके पास 2D 2 तरीके के अवेलेबल है, स्फीयर क्लोज पैकिंग है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। तो आप कहां से जा रहे हो 3D में? अभी स्क्वायर क्लोज पैकिंग से अगर आपने 3D बनाया तो इसमें कौन सा कोऑर्डिनेशन 3D में जो भी अरेंजमेंट होगा उसका नाम क्या है? ये टाइप ऑफ 3D होगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 6. 6, राइट। क्लियर है? अभी ये क्लियर है? ये इसमें एक ही आता, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कुछ भी नहीं है, सब एक के ऊपर एक एज इट इज है और एग्जैक्टली वन अबोव द वन है, तो सबको ये बोलना पड़ता। ये जो है अपना ये भी टाइप है, ये भी ये टाइप था, तो उसमें से 3D भी ये टाइप ही फॉर्म होता है। और ये 2D में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑलरेडी ये भी टाइप है, तो इसमें से 3D दो। हाँ, अभी 2D में से 3D कौन सा सेलेक्ट करना है आपको? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हाँ, तो फिर अभी यहाँ पे क्या हो रहा? फर्स्ट लेयर, हाँ सेकंड लेयर। फर्स्ट लेयर के ऊपर जब आप सेकंड लेयर रखते हो तो आपको 2 तरीके के वॉइड फॉर्म होते हैं, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब बात ऐसी है कि अभी जो थर्ड लेयर है उसको कहाँ पे रख सकते हो आप? टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रख सकते हो या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे, राइट। टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रख सकते हो या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर रख सकते हो। अगर आपने टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रख दिया तो आपका जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट लेयर को मैच होगा। समझो आराम से मैं क्या बता रहा हूँ। अगर आपने थर्ड लेयर टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रख दिया तो आपका जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट लेयर को मैच होगा। अगर आपने थर्ड लेयर को ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर रख दिया तो आपका जो थर्ड लेयर है वो फर्स्ट लेयर को भी मैच नहीं होगा और सेकंड को भी मैच नहीं होगा, मतलब थर्ड लेयर फॉर्म होगा, थर्ड लेयर डिफरेंट, मतलब सी बोलना। तो इस तरह एक के ऊपर एक रखते गए तो आपको यहाँ पर ए बी टाइप ऑफ 3D फॉर्म होता है और यहाँ पे ए बी सी टाइप ऑफ 3D फॉर्म होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है अभी? Yes sir. ओके, Yes sir. ये है पैकिंग इन सॉलिड। कुछ भी नहीं है, माइंड में रखो बस, कुछ भी नहीं है। नोट्स को एक बार रीड करो और जो डायग्राम है उसको देख लो आराम से। कुछ भी नहीं है। फर्स्ट 1 डायमेंशनल सीधा रखने का है, 2 डायमेंशनल जो फर्स्ट 1 डायमेंशनल है उसी को 2 तरीके के रख सकते हो। एग्जैक्टली आबो रख दिया तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग आता है, और फर्स्ट रो के डिप्रेशन में सेकंड रो अगर रखते हो तो आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आता है। फिर वहां से 3D आना है, तो 3D आने के लिए आपको 2D में 2 है तो दोनों में से 3D जाना पड़ता ना। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में से भी 3D में जाना है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में से भी 3D में जाना है, राइट। तो ये है आपका